राहुल गांधी चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार पर बार बार हमले बोलते हैं। वो कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप दोहराए। लेकिन क्या राहुल गांधी की असली मंशा अब सामने आ गई है? क्या दिल की बात अब जुबान पर आ गई है? सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने अपने तरकश के सारे तीर चला दिए। सत्ता हासिल करने के लिए कभी चौकीदार चोर है, कभी लोकतंत्र खतरे में है और अब वोट चोरी। लेकिन अभी भी सत्ता से दूर है। तो क्या अब राहुल देश में गृह युद्ध चाह रहे हैं? आज पूछ रही हूं महाभारत। भारत देश में क्या राहुल अराजकता चाहते हैं? भारत की जेन जी से अपील कर दी है राहुल गांधी ने। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब उनके इस पोस्ट के बाद एक हंगामा मच गया है और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जेन जी से अपील की है। जेन जी, अभी जेन जी शब्द आपने हाल में कब सुना है? जरा याद कीजिए। जेन जी आंदोलन का जिक्र हाल ही में अभी नेपाल में हुआ। नेपाल में जेन जी आंदोलन के चलते जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और कुछ ही घंटे के अंदर सरकार भी गिरा दी। इन तस्वीरों को आप देखिए। इस जेन जी आंदोलन में देश की संसद फूंक दी गई थी। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर जला दिए गए। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की तो पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। यह सब कुछ सरकार को अपदस्थ करने के दौरान हुआ और इसको नाम दिया गया था जेन जी आंदोलन। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी इसी तरह की एक अराजकता भारत में चाहते हैं? क्या राहुल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है कि वो अब जेन जी के सहारे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए? उनके पास देश में अराजकता, हिंसा और विद्रोह के लिए जेन जी को भड़काने के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं है? वैसे क्या यह संयोग है? अब सोचिए जरा, क्या यह संयोग है कि राहुल गांधी ने कल जेन जी से अपील की और आज दिल्ली छात्र विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हुए उनके नतीजे आ गए और इन नतीजों में जेन जी ने राहुल की पार्टी को नकार दिया है। जी हां, राहुल की पार्टी को कैसे नकारा है? भाजपा समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 4 में से अध्यक्ष समेत 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई को करारी शिकस्त दे दी। अब आप सोचिए, क्या यह संयोग है कि जेन जी से अपील कर रहे राहुल गांधी और आज छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए जिसमें एबीवीपी को जीत मिली है और एनएसयूआई को नकार दिया है? अब सवाल सोचिए, अब सवाल पूछे जा रहा है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि वो राहुल गांधी जो खुलकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने का काम उनका नहीं है। आपने सही सुना है, उन्होंने कल ये कहा कि लोकतंत्र बचाने का काम मेरा नहीं। ऐसे राहुल गांधी की अपील देश के युवा क्यों सुनेंगे? देश के युवा क्यों राहुल गांधी की बात पर गौर करेंगे जब राहुल गांधी विदेश में जाकर विदेशियों से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं? विदेशी ताकतों से कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप हमारे देश में लोकतंत्र बचाइए, और देश के अंदर खुलकर कह देते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज महाभारत में सीधा सवाल यही पूछ रही हूं, जेन जी के सहारे क्यों है राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी को अब लग रहा है कि उनके तरकश के सारे तीर खत्म हो गए, कि अब उन्हें जेन जी का सहारा लेकर अराजकता के जरिए इस देश में सरकार बदलनी है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी घूम घूम कर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं, लेकिन सुना आपने, लोकतंत्र बचाने के लिए नेता विपक्ष की कोई भूमिका नहीं मानते। वो उल्टा देश के युवाओं को सड़क पर उतरकर
सरकार को अपदस्थ करने की बात कर रहे हैं। क्या राहुल को चाहिए भारत में नेपाल मॉडल? क्या चुनाव जीतना हार्ड है, इसीलिए जेन ज़ी कार्ड है? नेता विपक्ष राहुल गांधी जेन ज़ी से अपील कर रहे हैं और इस पर देश में हंगामा मच गया है, क्योंकि नेपाल में एक जेन ज़ी आंदोलन आपने देखा, जिसमें देश की संसद जला दी गई, जिसमें पीएम से लेकर राष्ट्रपति के घर फूंक डाले गए। क्या राहुल को भी ऐसा ही जेन ज़ी आंदोलन भारत में चाहिए? बीजेपी इसे देश में कांग्रेस के गृह युद्ध की साजिश बता रही है, तो पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा नजर आता है। जेन ज़ी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। मैं कहूँ राहुल गांधी जी से कहूँगा और अपने दादा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनता को सड़क उतारिए, बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये वोट चोरी का मामला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और ये लोग सत्ता के नशे में रह करके जहाँ चाहते हैं वोट काट देते हैं, जहाँ चाहते हैं वोट बढ़ा देते हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने देश का तथ्य वो जानता भी है, वो तथ्य रखा है कि जनरेशन नेक्स्ट के लिए आज के जनरेशन को तो कुछ करना होगा ना, और करने के लिए ये जो मौजूदा सरकार है उसको डेमोक्रेटिकली हराना होगा। ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन ज़ी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। ये केवल युवाओं की जिम्मेवारी नहीं, उन्होंने युवाओं का आह्वान जरूर किया है, लेकिन जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है, ट्रांसपेरेंट वे में, इंडिपेंडेंट वे में वो अपने अगर दायित्वों का निर्वहन करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये हालात होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जिस जेन ज़ी से अपील कर रहे हैं वो उनकी इस अपील पर क्या सोच रहे हैं। देश का जेन ज़ी आज नहीं, आज से 11 साल पहले ही देश का जेन ज़ी अपने आप को बदल चुका है। अगर हम नेपाल जैसा करेंगे, नेपाल में उन्होंने पार्लियामेंट जलाया, उन्होंने मिनिस्टर हाउसेस जलाए, तो उससे हमारे ही अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। देश का युवा संविधान के साथ है, संविधान को मानता है और उसी हिसाब से चलेगा। देश का जेन ज़ी जो है पहले ही जाग चुका है और उसने पहले ही बदलाव कर चुका है। आपने देश के युवा को सुना। आज ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी आए हैं। इसमें एबीवीपी की जीत क्या जेन ज़ी का मत बताती है? क्या जिन युवाओं को भड़काकर राहुल गांधी देश में नेपाल मॉडल लाना चाहते हैं वो युवा उनकी मंशा को समझ रहे हैं? महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, अगर देश जलेगा तो ही राहुल की सियासत चमकेगी। महाभारत में सवाल ये भी कि वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अगर आप मोदी को नहीं हरा सकते तो अब आप जेन ज़ी के हिंसक आंदोलन के सहारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।